चलिए अगला टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की किरण आती है और किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे क्या हो। मान लीजिए कोई एक सतह है, चिकनी सतह है, आप इसमें कांच भी रख सकते हैं जो एक तरफ से कलाई हुई है, ठीक, हम दर्पण कह लें, दर्पण रहेगा तो काफी बेटर होगा। इसको हम शो करते हैं एम डैश से, मिरर है एम से शो कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, आकर के इस किरण पे टकरा रही है, आती हुई किरण, और टकरा के ठीक इसी माध्यम में वापस चली जाती है। अब ये जो भी माध्यम, अगर कहें कि वायु है तो वायु से प्रकाश की किरण, वायु में जो कि प्रकाश की किरण आती है दर्पण से टकरा करके ठीक उसी माध्यम में वायु में ही परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए होता क्या इसमें, तो जो प्रकाश की किरण आती है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। आकर के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण आती है और जिस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकरा के ये प्रकाश की किरण फिर परावर्तित होती है, और जब परावर्तित होती है तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए आपतन बिंदु पर यदि हम कोई एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल देते हैं, तो इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब कहलाता है अभिलंब। इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब। इसको आप कह सकते हैं ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, ठीक। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इसके बीच में एक कोण बनता है, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या है ये? आपतन कोण। किसके किसके बीच में? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनेगा, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आई से शो करते हैं, ठीक है। और इसमें परावर्तित किरण और अभिलंब के ठीक बीचों बीच में एक कोण बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग आर से शो करते हैं। एक बार फिर से इसको देखते हैं, क्या है? एक दर्पण है, कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो रही है, आती है, आके टकराती है, तो जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर यह आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से जब टकरा करके यह प्रकाश की किरण वापस जाती है, परावर्तित होती है, तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आएगा समझ? उसके बाद क्या किया हमने कि आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दिया। जब इस आपतन बिंदु पे हम लंब डालते हैं तो उस लंब को नाम देते हैं अभिलंब का। अभिलंब डाल दिया यहाँ पे। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, उस कोण को हम लोग नाम क्या दिए? आपतन कोण। और इससे किससे शो करते हैं? आई से। इसी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे शो करते हैं आर से। ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अरे बात समझ? इसको लिख लीजिए। पढ़ लेते थे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में क्या हो रहा था कि एक हम मिरर ले लेते थे, या फिर कोई भी आप चमकदार एक पृष्ठ ले लेंगे जिससे कि प्रकाश आती है और परावर्तित होकर निकल जाती है। अब इसमें इससे रिलेटेड एक नियम होता है। नियम क्या होता है? तो परावर्तन का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम में दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे स्थित होने चाहिए।
क्या चीज? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। ये कौन सा नियम? पहला। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि इसका जो आपतन कोण जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का होगा, अगर ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा। बात समझ आएगी? अब देखिए पहला नियम क्या बोले? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है आपका? तो दूसरा नियम है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप कह सकते हैं कि एंगल आई ये बराबर किसके होगा? एंगल आर के। ये आपका पहला नियम और ये हो जाएगा दूसरा नियम। बात समझ में आई? चलिए, परावर्तन के नियम के बाद अगला टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है देखिए, अभी एक दर्पण आप लेते थे, कहीं से एक प्रकाश आपतित होती थी और आपतन बिंदु पर टकरा करके वापस परावर्तित होती थी। होता था इतना प्रोसेस। इस प्रोसेस के बाद करते क्या है कि यदि हम यहाँ पे एक दर्पण लगा दें, मिरर लगा दें, एक दर्पण आप लगा देते हो, एक मिरर लगा देते हो, तो होगा क्या कि ये प्रकाश की किरण जैसे आई यहाँ पे टकरा के फिर वापस निकली, फिर जाके वहां पे टकराएगी और वहां पर टकरा करके और यदि उसी माध्यम में आती है तो ठीक जैसे में अब परावर्तित किरण आपतित किरण बन जाएगी और आपतन बिंदु पर टकरा करके आपतित किरण जो थी अब वो परावर्तित होकर चली जाएगी। ये जो घटना होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्स का मतलब कि अब उल्टा आप चलेगी यहाँ से, इसी को उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो ये होती है आपके प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखो अगला टॉपिक क्या हमारा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु। कोई वस्तु है और उस वस्तु का यदि कोई इमेज बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब, यानी कि उसका एक बिंब बनता है। जो बिंब है यानी वस्तु है, वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है। आप देखते हैं जब आप ऐसे ही रास्ते में चले या फिर कहीं खड़े हैं, धूप है, कहीं से लाइट आ रही है, तो आपका एक प्रतिबिंब बनता है। तो होता क्या है कि किसी वस्तु से, इसको कैसे बताएंगे कोई प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी वस्तु से टकरा कर या फिर हो करके चलने वाली प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक, इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो प्रतिबिंब हो गया। जैसे में हम कहें कि ये मार्कर है, अब है क्या चीज? ये मार्कर है, जो प्रकाश की किरण यहाँ से आती है और इससे टकरा करके ये चीज कहाँ पे? इस बोर्ड पर, इसका हम कहें कि यहाँ पे जो टकरा कर यहाँ पे मिलती है, तो इस मार्कर का इमेज कहाँ बनेगा? बोर्ड पर।
तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। अब यह प्रतिबिंब हो जाता है दो प्रकार का। प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में, तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और वही चीज जब आभासी हो जाए, तो आभासी में क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में न मिलकर ऐसा लगता है कि उस वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये वास्तव में मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसी बिंदु का ये इमेज है, उसी बिंदु का प्रतिबिंब है, तो उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान या बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, और इसको आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। इसमें देखिए क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में न मिलकर अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु से आकर मिलती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।